हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुरवार एकेडमी में। आइए आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट है। उत्तर प्रदेश में हर साल जो है प्रोवाइड कराई जाती है। टेट का एग्जाम होता है। टेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हम शिक्षक भर्ती जो आती है सुपर टेट में हम आवेदन करते हैं, जिसमें पास मार्किंग 60% होता है और जो है जनरल क्वालिफाई के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे यूपी टेट की नई क्लास जो काफ़ी वर्षों से जो है वैकेंसी रुकी हुई है, वो वैकेंसी भी नहीं आ रही है और शिक्षक पात्रता परीक्षा भी काफ़ी वर्षों से नहीं हो रही। मान के चलो 2021 में, उसके बाद आज 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट क्या है बच्चों? यूपी टेट जो अभी अभी जो है घोषणा हुई एग्जाम डेट को लेकर। इसकी एग्जाम की डेट जो है आई है 29-30 जनवरी। क्या है? 29-30 जनवरी एग्जाम डेट आई है। क्या है? 29 जनवरी। तो 29 और 30 जनवरी को इसका एग्जाम है। मान के चलो इसी महीने के लास्ट में सितंबर फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा बहुत ही जल्द। लेकिन हम अपनी तैयारी को लगातार जारी रखेंगे। तो आज आप सब लोगों के लिए एक नई क्लास स्टार्ट हो रही है यूपी टेट को लेकर। क्या? यूपी टेट को लेकर, जो आप सभी को कुड़वार एकेडमी चैनल पर रेगुलर कंटिन्यू आप सभी को मिलेगी। आज हम आप सभी को इसका जो है सिलेबस बताएंगे। क्या सिलेबस बताएंगे? यूपी टेट 2025 में जो के अकॉर्डिंग जो होना है एग्जाम, इसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कैसे होगी अच्छी तैयारी। इसमें आप सभी को कैसे तैयारी करना है इसके बारे में भी बताया जाएगा। कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कितना पूर्णांक होता है, ये सब हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आइए देखते हैं। यूपी टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक, ये एग्जाम 2021 में हुआ था, उसके बाद से अब 2025 में होगा। 4 साल जो है यूपी टेट का एग्जाम नहीं हुआ है और 2018 से इसकी वैकेंसी भी नहीं आई है। तो उम्मीद है यूपी टेट होने के बाद हो सकता है सुपर टेट देखने को मिले। तो आइए हम देखते हैं। इसमें टोटल 150 नंबर के होते हैं। कितना? 150 नंबर का होता है पूर्णांक। एक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, जिसमें आप सभी को जो है 60% नंबर लाना रहता। ठीक, कितना? 60%, 90 नंबर जो है ये जनरल के लिए। क्या है? जनरल के लिए। ठीक, और 82 नंबर के आसपास किसको लाना रहता है? 82 नंबर प्लस अगर ले आते हैं ओबीसी के लिए। क्या है? ओबीसी के। तो बाकी इसके नीचे क्या है? एससी एसटी हैं। तो अगर पास मार्किंग लाना है आपको 60% यहाँ लाना है और इसका जो है 55% किसका लाना है? जो है 82%, 82 नंबर के लिए आपको 55% लाना है ओबीसी वालों के लिए। ठीक, आइए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ इसने नंबर लाना है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं 82 नंबर अगर आपका आ गया तो ओबीसी क्वालिफाई हो जाते हैं और 60% 90 नंबर आ जाता है तो जनरल क्वालिफाई। अब यहाँ हम देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसको देखेंगे। जैसे बात करें जो है पहला सीडीपी से क्वेश्चन आता है, बाल विकास है। दूसरा हिंदी से और तीसरा कहाँ से आता है? गणित मैथ से। और चौथा जो है अब पर बात करें संस्कृत और इंग्लिश। क्या है? संस्कृत या अंग्रेजी भाषा से पूछे जाते हैं, अंग्रेजी से। ठीक, पांचवा क्या है? पर्यावरण से। क्या है? पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से। ये 5 हैं, सब में 30-30 नंबर, 30 नंबर यहाँ से, 30 नंबर यहाँ से, 30 नंबर यहाँ से, 30 नंबर यहाँ से और 30 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। टोटल मिलाकर
30, 30, 60, 30, 90, 30, 120, 30, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में आप सभी को जो भी सिलेबस है, जहां जहां से पढ़ना है, आइए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी को हम दिखाते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है जो यूपी टेट में पूछा जाता है। ठीक, आइए हम देखते हैं क्या क्या दिया। बात करते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। पहले हम पेपर फर्स्ट के बारे में बताएंगे। पेपर फर्स्ट है कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक स्तर, जो प्राइमरी स्तर के हैं 1 से 5 उनके लिए सिलेबस है। बात करें क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां काम में आता है विषय वस्तु। जैसे बात करें बाल विकास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये बाल विकास से। आगे बात करें बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम से, ये बाल विकास से इतने जो है इतने टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये टॉपिक तैयार करेंगे तो बाल विकास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इसमें बात करें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, कितना, 30 प्रश्न है 30 नंबर के। इसी में आगे बात करें क्या था, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। दूसरा टॉपिक है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। बात करें अधिगम, सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, अधिगम के नियम, थांडाई के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थांडाई का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पैवलाव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र एवं प्रकार, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ, कारण एवं निराकरण। अब ये है सीखने का अर्थ और सिद्धांत, अधिगम से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला इसी टॉपिक बात करें क्या है, शिक्षण एवं शिक्षण विधियां। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। ठीक, आगे बात करें तीसरा है शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं वाक अस्थिबाधित, मानसिक दक्षता। अब आगे बात करें समावेशन से काफी क्वेश्चन आते हैं। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम एवं अभिवृत्तियां। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीक, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां तथा वार्तालाप, ब्रेल लाभ आदि। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकताएं एवं क्षेत्र, परामर्श से सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं। ठीक, क्या है, संस्थाएं। इसके बाद क्या है, पर्यावरण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोग समितियां, सरकार एवं गैर सरकार संगठन। बाल विकास में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, ये आता है बाल विकास का से। बाल विकास का से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन बाल विकास विषय वस्तु का से पूछे जाते हैं। अब बात करें खा में क्या है, अधिगम और अध्यापन। अधिगम और अध्यापन, वहां से 20 नंबर का आता है। यहाँ बात करें 10 नंबर का ये पूछा जाता है। 20 10 टोटल कितने हो जाते हैं, 30 नंबर। आइए देखते हैं बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्या सफल होते हैं। दूसरा है अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ। अगला है एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक। आगे हम बात करते हैं बालक में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। ठीक, इसी टॉपिक में आता है बाधाएं एवं संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। तो बाल विकास से अगर बात करें, बाल विकास से
या सीडीपी जिसे बोलते हैं, सीडीपी से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 30 नंबर के। 30 नंबर के पूछे जाते हैं। जितने टॉपिक पे चर्चा हुई इतने पे 30 नंबर के पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक बात करें भाषा से, लैंग्वेज से पूछा जाता है। जैसे भाषा फर्स्ट है हिंदी विषय वस्तु। क्या है? हिंदी में कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम देखते हैं। हिंदी में क्या है? 30 प्रश्न आते हैं और 30 नंबर की। आइए चर्चा करते हैं क्या क्या है। अपठित अनुच्छेद से हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा मात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से सा बा वा ढा ड़ा छा छा जा ड़ा ता ना की ध्वनियाँ। ठीक, ध्वनि से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर पूछा जाता है। आगे हम बात करें संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं पूछी जाती हैं। अगला है विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग। आगे है विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियां वाले शब्द से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करें संज्ञा सर्वनाम से क्रिया एवं विशेषण के भेद, यहाँ से भी क्वेश्चन है। वचन, लिंग एवं काल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव एवं देश देश शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर के बारे में भी आता है। लोकोक्तियों, मुहावरों के अर्थ, संधि में आता है स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे। इसी के बाद आता है वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। तो ये आ जाते हैं 20 नंबर के, यहाँ पूछे जाते हैं हिंदी से। अब इसी में का और खा दूसरा आता है भाषा से पूछा जाता है। भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक के इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णय संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां एवं विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवृत्ता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा की बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक। तो ये आता है बच्चों हिंदी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ? हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 30 नंबर का क्या आता है? हिंदी क्वेश्चन 30 नंबर का भी क्वेश्चन भी आता है। 30 नंबर का क्वेश्चन और 30 नंबर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन प्रश्नों की संख्या 3। ये क्या हो गया बच्चों? ये हिंदी का सिलेबस हो गया। अब इसी में भाषा में ही पूछा जाए तो दूसरी भाषा आती है इंग्लिश। इंग्लिश से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? विषय वस्तु का से देखेंगे, बात करते हैं। तो अनसीन पैसेज आता है, द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। ठीक, आगे बात करें टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस भी काफी पूछे जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस। अगला है आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन आगे हम देखेंगे। एक्टिव एंड पैसिव और सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर। तो 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और 30 नंबर के आते हैं। कितना? 30 नंबर के ये आते हैं। हिंदी हो गई 30 नंबर, सीडीपी हो गया 30 नंबर, 30 नंबर इंग्लिश, टोटल मिलाकर कितना हो गया बच्चों? 90 नंबर हुआ। कितना? 90 नंबर। आगे बात करें उर्दू से। उर्दू से भी कितने प्रश्न आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं, 30 नंबर के आते हैं। तो उर्दू के बारे में, उर्दू तो हम यहाँ पढ़ना नहीं है, जो उर्दू के होंगे तो अपना उर्दू का पढ़ेंगे, उनका सिलेबस ये रहा। अगर हम बात करें, देखो इसमें 2 लैंग्वेज चुनी जाती है। अब आता है दूसरा संस्कृत। आप इंग्लिश या संस्कृत में एक लैंग्वेज चुनते हैं, इंग्लिश या संस्कृत में एक लैंग्वेज चुनते हैं। कोई कोई संस्कृत लेता है,
कोई कोई इंग्लिश, तो दोनों में आपको एक करना रहता है। जो इंग्लिश वाले होते हैं वो इंग्लिश अपना करते हैं, संस्कृत छोड़ देते हैं, और जो संस्कृत वाले होते हैं संस्कृत करते हैं और अपना इंग्लिश छोड़ देते हैं। आइए देखते हैं उर्दू में भी क्या पठित अनुच्छेद है। जबान की फन्नी, महाभारतों महारतों की मालूमात, तो ये सब चीजें हैं उर्दू वाले की। अब आते हैं हम संस्कृत पे, देखते हैं विषय वस्तु से अपठित अनुच्छेद। संज्ञाएं, संज्ञाओं में क्या क्या दे रखा है आइए। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग। घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय। सर्वनाम क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग और अव्यय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये होता है संस्कृत का टॉपिक है। और आगे संस्कृत में क्या है, संधि, सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद, दीर्घ संधि। संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान। लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुसार अनुनासिक व्यंजन। आगे हम बात करें स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधियां, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच। ये क्या होता है, हिंदी में जो टॉपिक होते हैं, अगर आपको हिंदी अच्छे से तैयार है तो आप संस्कृत का टॉपिक भी आप बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। इसी में आता है कवियों, लेखकों की रचनाएं। तो अगर आप हिंदी में अच्छा तैयार किए तो कवियों, लेखकों की रचनाएं भी आप अच्छे से कर लेंगे। अब दूसरे टॉपिक की बात करें, इसी में आता है खा, भाषा विकास का अध्ययन। क्या है, भाषा विकास का अध्यापन। पहला है अधिगम और अर्जन, दूसरे टॉपिक है भाषा अध्यापन के सिद्धांत, तीसरा है सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार का एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला है मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के उद्गम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। आगे बात करें एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अगला है अध्यापन से क्वेश्चन है अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। ये आता है संस्कृत से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितना, 30 प्रश्न और 30 नंबर के आते हैं। कितना, 30 प्रश्न और 30 नंबर के पूछे जाते हैं संस्कृत से। ठीक, अब आगे हम बात करें गणित से। क्या है, गणित विषय वस्तु। क्या है, गणित विषय वस्तु से। अब गणित में हम बात करें कहाँ कहाँ से टॉपिक पूछा जाता है, आइए हम चर्चा करते हैं। पहला है संख्याएं, संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग, संख्याओं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग। अगला बात करें लघुत्तम समापवर्तन एवं महत्तम समापवर्तन, भिन्नों का जोड़ घटाना, गुणा भाग, दशमलव जोड़ घटाना, गुणा व भाग। एक एक नियम है, प्रतिशत है, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, ज्यामितीय आकृतियां, पृष्ठकोण, त्रिभुज वृत्त, गधन, रुपया पैसा, मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप से क्वेश्चन आते हैं। अगला आता है परिमित, परिमाप, त्रिभुज, आयतन, वर्ग एवं चतुर्भुज। तो क्षेत्रमिति से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ज्यामिति से, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन एवं धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत और वर्ग। तो गणित में भी यहाँ से टॉपिक काफी पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं गणित से और टॉपिक हैं रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। ये आता है गणित से 20 नंबर के यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना, 20 नंबर, 10 नंबर यहाँ से देखते हैं अध्यापन संबंधी मुद्दे, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक, ये आता है 30 प्रश्न आते हैं गणित से और 30 नंबर के, 30 नंबर के पूछे जाते हैं। अब अगला लास्ट टॉपिक की बात करें, क्या आता है पर्यावरण अध्ययन से। पर्यावरण अध्ययन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, ये सब आ जाते हैं पर्यावरण से। आइए पर्यावरण में क्या क्या टॉपिक है हम देखते हैं। विषय वस्तु कहाँ से, परिवार, परिवार के बारे में काफी क्वेश्चन आता है।
भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास से पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्तियों व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान। ये क्या है? पर्यावरण से। आगे हम देखते हैं शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। आगे है पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। तो ये है पर्यावरण से काफी क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से? पर्यावरण से। पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितना? 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो भी क्या है? 30 नंबर के। क्या बच्चों? 30 नंबर के। ठीक। अगर बात करें सीडीपी में आपने कितने नंबर देखे? 30। हिंदी में कितना हुआ? 30। संस्कृत या इंग्लिश को मिलाकर कितना हुआ? 30। और उसमें 30 क्या है? गणित आया। और 30 क्या हुआ बच्चों? पर्यावरण। टोटल 5 टॉपिक, 1 2 3 4 5, 5 विषय से पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 5 3 5 15, 150 क्वेश्चन आते हैं। कितना? 150। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होते हैं। टोटल पूर्णांक की बात करें कितना होता है? 150। कितना होता है? 150। अब आगे पर्यावरण में खा में देखते हैं अध्यापन संबंधी मुद्दे। पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा पर्याप्त व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन। और क्या है? पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री उपकरण और समस्याएं। ये क्या है? पर्यावरण से इतने क्वेश्चन, इसमें टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इतना आप नोट कर लें। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? चीजों को पढ़ना है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले आप सभी को ये प्राइमरी लेवल का, प्राथमिक प्राइमरी 1 से 5 के स्टूडेंट के लिए, छात्र छात्राएं जो 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी की, उनके लिए सिलेबस रहा। और 6 से 8 का हम अलग से सिलेबस आप सभी को बताएंगे, क्योंकि इसमें 6 से 8 का हम नहीं बताएंगे। ठीक, तो आज हम के लिए इतना है। यूपी टेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक, वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े, क्योंकि इसमें हम आपको यूपी टेट से लेकर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कराएंगे। और साथ में जो संभावित प्रश्न है उनको भी हम बताया जाएगा, और टॉपिक वाइज होगा, प्रैक्टिस सेट भी चलेगा, और साथ में आपको पूरी क्लास फ्री मिलेगी, वो भी निःशुल्क। आपको कोई पे नहीं करना है, आपको फ्री पढ़ना है। सिर्फ क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक, तो यूपी टेट का सिलेबस आप सभी को बताया गया। आज के लिए इतना है, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को बताएंगे 6 to 8 का सिलेबस, और हम कल से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम कल लेकर आएंगे मैथ की, गणित की क्लास। क्या? गणित की क्लास आप सभी को हम देंगे पूरी फुल कोर्स के साथ। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको मिलेगा। गणित में एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, प्रीवियस ईयर भी हम आपको कराएंगे। तो मैथ में टारगेट रहेगा 30 में 30 आप सभी को। क्या? 30 में 30 आप सभी को हल कराएंगे यहीं से, कुड़वार एकेडमी चैनल से। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।